नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घवृत्त बनाने की विधि। तो दीर्घवृत्त बनाने के कई नियम हैं, तो उनमें से हम संकेंद्रीय वृत्त विधि आज पढ़ेंगे। तो बनाने के जो कई प्रकार के नियम हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं एक बार। जैसे ये रहा आपका क्या, दीर्घवृत्त बनाने की विधियाँ। तो पहला क्या है, चाप विधि या अर्क विधि। देखिए स्पष्ट दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा है। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट। जैसे पहला है चाप विधि या अर्क विधि, दूसरा क्या है संकेंद्रीय वृत्त विधि या कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड, चौथा है तीसरा फोर केंद्र विधि या फोर सेंटर मेथड, चौथा है उत्केंद्रता विधि इसेंट्रिसिटी मेथड, पांचवा है ट्रेमल विधि ट्रेमल मेथड। तो ये हमारे क्या हैं, 5 प्रकार से हम दीर्घवृत्त बना सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से पहले संकेंद्रीय वृत्त विधि, उसके बाद फोर सेंटर मेथड, ये हम पढ़ेंगे। ये आपके आईटीआई के एग्ज़ाम में पिछली बार आया भी था, फोर सेंटर विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। तो ये आया भी था। तो हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समकेंद्रीय वृत्त विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग समकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा दीर्घवृत्त बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अक्ष खींचते हैं। कौन सा अक्ष, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हम क्या किए, एक हॉरिजेंटल अक्ष एक्स डैश हमने खींच लिया। ठीक दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक, एक्स और एक्स डैश हमने खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस खींचेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष के लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत होने के लिए क्या 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो हमारा क्या सेट स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या है 90 डिग्री पे ये है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे हम सेट कर लें। जैसे ये 0 पे है क्या, ये लाइनिंग पे, यहाँ पे ये लाइनिंग पे हो गया। उसके बाद हम क्या करें, ये हम खींच दें। कितना हो दूरी हमने मान लिया है, कुछ भी दूरी होगा, इस प्रकार से खींच दिया। अब क्या करेंगे, फिर इसी तरह नीचे भी हम खींच देंगे। तो ये हमारा क्या है, y अक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा y अक्ष यानी y और y डैश प्राप्त हुआ। ठीक, ये आपका रहा, दिख नहीं रहा है चूंकि हम लोग बना रहे हैं क्या, हकीकत में बना रहे हैं पेंसिल से, इसलिए थोड़ा क्वालिटी में कमी आ सकती है। लेकिन हम आप लोगों को क्लियर देने का प्रयास भरपूर करेंगे। तो ये एक्सिस जो अक्ष है, छोटा बड़ा आप लोगों को दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये एकदम बीचों बीच बनाना है। तो खैर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए कैसे। अब हम क्या करना है, हमें जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे एग्जाम्पल में मेजर एक्सिस 80 mm और माइनर एक्सिस 40 mm। जैसे ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्या मेजर एक्सिस 80 mm, माइनर एक्सिस 40 mm, यानी जिसको हम दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष बोलते हैं। तो अब इस प्रकार से हमें क्वेश्चन क्या बोलेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। किसी दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका मेजर एक्सिस 80 mm यानी दीर्घ अक्ष 80 mm और माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस या लघु अक्ष 40 mm हो। समकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा बनाइए। अगर जो कुछ नहीं कहेगा तो अपने मन से समकेंद्रीय वृत्त या फोर सेंटर मेथड या और जो भी है हमको यूज कर लेंगे।
लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, संकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा बनाइए। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेजर एक्सिस 80 mm। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेजर एक्सिस है हमारा, ये दिख रहा है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, 80 mm, 80 mm का मतलब 8 cm। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे हमारा क्या केंद्र O है, ये जहाँ पे कटान बिंदु है ये केंद्र O है, तो O से हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए केंद्र O दिख रहा है, दिख गया, तो ये हमारा केंद्र है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये केंद्र O है, तो O से क्या 40 mm इधर एक पॉइंट लगा लेंगे, ये हमारा पॉइंट रहा। फिर इधर 40 mm यानी 8 cm पे ये, तो ये एक हमारी क्या हो गई, रेखा हो गई, जिसको हम ए बी नाम दे रहे हैं। क्या, ए बी। इस रेखा का नाम हमने ए और बी, ए बी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह वाई अक्ष पर माइनर एक्सिस लेंगे। तो माइनर एक्सिस लेने के लिए ये 40 mm दिया है, तो 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे, तो ये हमारा 20 mm हो गया, ये नीचे 20 mm यानी 2-2 cm। तो ये हमने एक रेखा खींच दिया, क्या, C और D, C और D, ये D है, C और D। तो इस प्रकार से हम क्या, मेजर एक्सिस ए बी 80 mm, माइनर एक्सिस C और D, ये पॉइंट आप ख्याल करना है, ये चीज C और D हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे और दीर्घ वृत्त और एक क्या, लघु वृत्त, यानी लघु अक्ष को हम लघु वृत्त भी बोल सकते हैं, या छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त। तो ए और ओ का डिस्टेंस हम अपने प्रकार में या कंपास में, प्रकार में नहीं कंपास में लेंगे, यानी 40, ये रहा, दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये ओ है जो केंद्र है, और ये 40, यानी 40 का मतलब क्या हुआ, मेजर एक्सिस का आधा, जो त्रिज्या कहलाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। तो ये हमने क्या, वृत्त खींच दिया, दिख रहा है दोस्तों। हाँ, मुझे तो जहां तक अनुमान है कि आप लोगों को दिख ही रहा है। तो इस प्रकार से हमने मेजर एक्सिस का आधा त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र मानकर हमने क्या किया, ये अपना एक वृत्त खींच दिया। अब क्या करेंगे, अब ओ को केंद्र मानकर सी का दूरी लेकर, यानी सी तक माइनर एक्सिस का आधा एक और क्या वृत्त हमने खींच दिया, इसे बोलते हैं छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। इतना काम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद अब हम लोग बड़े वृत्त को 12 समान भागों में बांटेंगे। तो 12 समान भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हमें 12 समान भागों में बांटना है, तो हम 12 से इसमें भाग दे देंगे, तो 12 तियां 36, यानी 30 डिग्री का कोण आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अपना प्रकार लेंगे, जैसे ये प्रकार हो गया, तो ये केंद्र पर रखेंगे इस प्रकार से, ये लाइनिंग पे टच कर, ये हमारा क्या, ये 30 डिग्री है, तो एक यहाँ निशान लगा लेंगे, 30 दूनी के 60, एक यहाँ पे, ठीक। फिर इधर भी इसी तरह, ये 30 है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, फिर ये 60, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये निशान को जो पॉइंट लगा है इसको हम केंद्र तक मिलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्या, जैसे ये है आपका ये पॉइंट, तो ये तो बाहर है, लेकिन हमें ये बड़े वाले वृत्त पर लेना है, तो प्रकार बड़ा होने के कारण बाहर गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है आपका, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे केंद्र से होते हुए यहाँ तक। ठीक, तो ये हमारा मिल गया। फिर इसी तरह क्या, ये जो पॉइंट है आपका, इसको भी केंद्र से होते हुए मिला देंगे। तो ये हमारा जो आपका हो जाएगा समान भागों में बट जाएगा। फिर ये वाला है पॉइंट, तो इसको केंद्र से लेते हुए ये आपका पॉइंट हो गया, तो इसको भी केंद्र से लेते हुए हमने मिला दिया। इसी तरह सब प्रक्रिया पूरी करनी है। तो हमने क्या, इस प्रकार से हमने बड़े वाले वृत्त को 12 समान भागों में बांट लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या, समान भागों में बांट लिया। ठीक दिख रहा है, समान भागों में बांट लिया। तो अब इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे क्या, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बड़े वाले वृत्त की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 2, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये आपका 3, फिर ये 4, ये 5, ये बी है, ए है ये, फिर यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, और ए और बी मिलाकर यानी 12 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे 12 समान भागों में बट गया। और सेम इसी तरह ए के छोटे वृत्त वाले को भी ये रेखा किसको कहाँ पे काटी है, इस पॉइंट पे, तो इसका हम नाम दे देंगे क्या, 1 डैश 1 डैश। फिर ये 2 के सामने है यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे, 2 डैश। फिर ये सी के सामने है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये सी पॉइंट है, ये है। फिर यहाँ पे 4 के सामने, तो ये 4 डैश। यहाँ पे इसी तरह 5 डैश, ये ए के सामने है तो ए डैश। फिर ये 6 डैश, 7 डैश, ये डी पॉइंट है, ये है। फिर ये 9 डैश, फिर ये 10 डैश, और ये बी डैश। इस प्रकार से इसका भी 12 समान भागों में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका कटान बिंदु है कौन सा, जैसे ये बड़े वाले वृत्त पे ये कटा है पॉइंट, फिर ये छोटे वाले वृत्त को, तो इसको हम जो छोटे वाले वृत्त को है इसको हॉरिजॉन्टल मिलाएंगे और बड़े वाले को लंबवत। मैं अभी बता रहा हूं कैसे, देखिए जैसे ये है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करें, इसको आगे तक बढ़ा दिए, इधर भी इधर तक बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट कटा है, जो ये हमारा पॉइंट जो कटा है, ये आपको दिख रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसको हम वर्टिकल मिलाएंगे, मतलब लंबवत। जैसे ये पॉइंट है आपका 5 और ये 6 एक दूसरे के सीध में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से हमने मिला दिया। फिर इसी तरह 4 और 7 को क्या किया, मिला दिया। फिर इसी तरह 3 और 8 को मिला दिया। ठीक, ये मिल गया क्योंकि ये तो रेखा पे है। फिर 2 और 9 जो एक दूसरे को एकदम लंबवत होंगे। फिर इसी तरह 1 और 10 को, 1 और 10 को हमने मिला दिया और इसको हम लंबवत करेंगे तो ये सेम एक पॉइंट ही रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये छोटे वाले वृत्त को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज मिलाएंगे। तो क्षैतिज कैसे मिलाएंगे, जैसे ये हमारा पॉइंट ये वाला है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो है, अब ये जो हमारा ये पॉइंट है, जैसे ये क्या है 5 नंबर, तो ये 5 नंबर वाला, तो जैसे ये 5 है, ये 5 है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मिलाएंगे। तो ये हमारा जैसे ये 5 वाला पॉइंट है और ये 1 वाला एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या करें, आगे तक ये 5 वाला पॉइंट और ये 1 वाला, इसको मिला दें हम ऐसे। ठीक, मिल गया। फिर ये 2 और 4, जिस तरह से हम इसको 2 और 4 और 7 कर रहे थे ऐसे, फिर इसको हम ऐसे मिलाएंगे।
तो इसको हॉरिजॉन्टल, ये 2 है और ये हमारा पॉइंट 4 है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, इसी तरह क्या, फिर इसी तरह यहाँ पे ये छोटा वाला पॉइंट में आएंगे, वृत्त पे ये पॉइंट है और ये भी दोनों को हम क्षैतिज मिला देंगे, कुछ इस प्रकार मिल गया। फिर इसी तरह क्या 7 और 9 को मिला देंगे, कुछ इस प्रकार। तो हमारा क्या मिल रहा है, जैसे ये 5 को नीचे ले गया और ये वाला 5 को क्षैतिज आगे तक बढ़ाया, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बिंदु दिख रहा है, कटान बिंदु। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या P1, इसको हमने P1 दे दिया। अब इसी तरह 4 का नीचे लेके आया और ये वाला 4 को इसे हॉरिजॉन्टल बढ़ाया, तो ये क्या है, यहाँ पे ये कटान बिंदु मिला, तो इसको हम P2 नाम दे दिए, क्या P2। इसी तरह ये C वाला, यानी 3 वाले को आगे बढ़ाया इसका आगे, तो ये एकदम जस्ट पॉइंट पे ही मिलेगा, तो इसको हम C नाम दे दिए। C तो पहले से था, एक यही पॉइंट होगा। फिर इसी तरह ये 2 नंबर है, तो 2 को आगे हॉरिजॉन्टल बढ़ाया, ये बड़े वाले वृत्त को लंबवत, तो ये हमारा यहाँ पे कटान बिंदु मिला। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, P3 प्राप्त हुआ। इसी तरह क्या ये एक बिंदु को नीचे लंबवत लेके आया और ये एक बिंदु को हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों यहाँ पे ये कट हुए, तो इसको हम नाम दे दिए क्या P4। और ये B जो है इसको हम क्षैतिज लेके आए, ये B डैश को, और इसको ये लंबवत, तो ये एक पॉइंट पे ही मिलेंगे जिसको हम B से ही प्रदर्शित करेंगे। फिर इसी तरह क्या ये 10 वाला और ये 10 वाला, तो इसको हम लंबवत ऊपर ले जाएंगे और 10 वाले को ये नीचे इधर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला, इसका हम नाम दे दिए P5। इसी तरह हमें क्या ये प्रक्रियाएं पूरी करनी है। जैसे ये 6 है, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो को रोकना पड़ गया। तो क्या था, वो वीडियो मतलब मैं बना रहा था और ये क्या चल नहीं रहा था। मैं कहाँ पे था, जैसे ये 8 पॉइंट है, जैसे हम सब प्रक्रिया बताया उसी तरह ये 8 वाला, 8 और D को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलाए, तो यहाँ पे इसी तरह 7 वाला पॉइंट को हम लंबवत ऊपर ले गए और ये आपका ये पॉइंट इसको हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ये मिला। इसी तरह ये सब मिल गया। अब हमने क्या किया कि ये जो कटान बिंदु हमारा A और P1 था, इसको हमने ऐसे मिलाया, फ्री हैंड मिलाना है। P और P2 को भी फ्री हैंड मिलाना है। ये सब हमने क्या किया, फ्री हैंड मिलाया। इसी तरह जैसे C, P3, P4 और ये B जो ये आपका दिख रहा है, तो हमने क्या किया, फ्री हैंड स्केच किया। क्या किया, फ्री हैंड हमने बनाया। तो इस प्रकार से क्या हमारा ये दीर्घवृत्त प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या किए, ये हमने फ्री हैंड क्या दीर्घवृत्त बनाया। तो इस प्रकार से क्या ये हमारा दीर्घवृत्त नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करें, देखिए जैसे अब हम क्या कह सकते हैं, A P1 P2 C P3 P4 B और P5 P6 और D, फिर P7 P8, ये हमारा ये पॉइंट जो मिलकर बना, यही हमारा क्या दीर्घवृत्त ये बना है। तो दोस्तों हम लोग आज क्या सीखे, दीर्घवृत्त बनाना किस तरह से, समकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा हमने सीखा दीर्घवृत्त बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो मेजर एक्सिस है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। किसको हम एक बार दिखा दे रहे हैं, जैसे यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये चीज, ये हम क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस। क्या मेजर
एक्सिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष, ये हमारा 80 mm है। और लघु अक्ष किसको बोलते हैं? ये जो यहाँ से हमारा क्या है, ये आया, फिर ये चीज, तो इसको हम बोलते हैं क्या? लघु अक्ष। ये चीज हमारा रहा क्या? लघु अक्ष। ये कितना है? 40 mm। ये लघु अक्ष हमारा रहा। तो ये 40 और 80, तो हमारा ये क्या बन गया? 40 और 80, यानी मेजर एक्सिस 80 और माइनर एक्सिस 40। तो इस प्रकार से हमारा क्या 80 और 40 का एक दीर्घवृत्त बनकर तैयार हो गया। कौन सा विधि से? समकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आशा यही कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जहां प्रॉब्लम हो उसको दोबारा आप लोग क्या करें, बैक करके देख लें। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दीर्घवृत्त बनाया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी दे दें, आगे भेज दें। ये आपका जो दीर्घवृत्त है डिप्लोमा और किसके लिए, ITI के लिए ये बेनिफिट है। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है 19 मार्च को, 19 मार्च नहीं 1 मार्च को, तो ये हो सके तो वीडियो कारीगर हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ उसमें आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था 4 सेंटर मेथड से, तो उसको भी हम अगले वीडियो में बनाएंगे।